प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज सुबह में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूंगा। एक बहन ने बताया कि उनके जानने वालों में से एक हस्बैंड वाइफ थी और उनका डिवोर्स होने वाला था। वो बहुत उनके आपस में लड़ाई झगड़े चल रहे थे, यहां तक बात आ गई कि वो तलाक लेने वाले थे। फिर इस बहन ने और उन्होंने मिल करके हमारे साथ में प्रार्थना की और अपना प्रार्थना निवेदन प्रेयर सेंटर में भेजा और हम सब ने उनके लिए प्रार्थना की। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा अद्भुत काम उनके जीवन में किया कि उस बहन ने बताया अब वो दोनों खुशी खुशी एक दूसरे के साथ में रह रहे हैं और अब उनके बीच में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है और अब वो दोनों एक दूसरे के साथ में रहना चाहते हैं। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा अद्भुत आश्चर्य कर्म इस जोड़े के बीच में किया। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस बहन के बीच में किया, उसी प्रकार से प्रभु आपके साथ में भी करेंगे। आप भी हमारे साथ रोज सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होइए। प्रभु आपको बहुतायत से आशीषित करेंगे। दोस्तों, आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर और हमारे इंस्टाग्राम पर और हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल प्रेयर फॉर ऑल पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहां पर भी हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। आप हमें अपने प्रार्थना निवेदन इस वीडियो में कमेंट्स के द्वारा, हमें फोन कॉल्स करके और हमें व्हाट्सएप मैसेज करके भेज सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, हमारी पूरी टीम आपके लिए प्रार्थना करेगी। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं भजन संहिता 44 और उसके 4 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि वे न तो अपनी तलवार के बल से इस देश के अधिकारी हुए और न अपने बाहुबल से, परंतु तेरे दाहिने हाथ और तेरी भुजा और तेरे प्रसन्न मुख के कारण जयवंत हुए, क्योंकि तू उनको चाहता था। मेरे प्रियो, भजनकार दाऊद यहां पर अपने पूर्वजों की कहानी को याद कर रहे हैं और परमेश्वर की बड़ाई को कर रहे हैं कि किस प्रकार से प्रभु तूने मिस्र से हमारे पूर्वजों को निकाला और हर एक देश पर उन्हें विजयी किया। उन्हें कभी भी हार का सामना न करना पड़ा। तूने हमेशा उन्हें विजयी किया और इस देश का तूने उन्हें अधिकारी बना दिया। इस देश में तूने उन्हें बसा दिया। ये इसलिए हुआ क्योंकि तूने उनकी सहायता की। तूने अपनी भुजा से, तूने अपने दाहिने हाथ से, तूने अपने मुख की प्रसन्नता से उन्हें विजयी किया और उन्हें इस देश का अधिकारी ठहराया। हाँ मेरे प्रियो, भजनकार दाऊद यहां पर कहते हैं कि हमारे पूर्वजों ने विजयी तो हासिल की, हमारे पूर्वजों ने बहुत से युद्ध लड़े और वो विजयी हुए। हमारे पूर्वज मिस्र देश से निकले और उनके जीवनों में आश्चर्य कर्म हुए और वो कनान देश के वासी हो गए। उन्होंने युद्ध को जीता, परंतु ये उन्होंने अपनी बल शक्ति और अपनी सामर्थ्य से नहीं किया, अपनी तलवार से नहीं किया, अपनी बल से नहीं किया, अपनी संख्या से नहीं किया, बल्कि ये इसलिए हुआ क्योंकि परमेश्वर उनसे प्रेम रखता था और परमेश्वर ने उनके लिए यह सब किया। परमेश्वर ने अपनी दाहिनी भुजा से उनके लिए युद्ध लड़े। परमेश्वर ने उनके लिए अपनी दाहिनी भुजा से काम किया और परमेश्वर ने उन्हें उस देश का अधिकारी बना दिया। परमेश्वर ने हर एक युद्ध में उनके साथ में रहा और उन्हें हर एक युद्ध में परमेश्वर ने विजयी किया। इसलिए आज वो उस देश के अधिकारी बने हुए हैं और परमेश्वर ने उस देश में उन्हें बसा दिया है जहां दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। तो भजनकार दाऊद इस बात को याद कर रहे हैं। हाँ मेरे प्रियो, हम ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करते हैं जो हमारे लिए काम करता है, अपने दाहिने हाथ से हमारे लिए काम करता है, अपने प्रसन्न मुख से हमारे लिए काम करता है, जो हमसे प्रेम करता है और उसकी दया और उसका अनुग्रह हमारे साथ में है और उसके अद्भुत आश्चर्य कर्मों को हम अपने जीवन में देखते हैं जो लोग उसके पीछे चलते हैं। मेरे प्रियो, यहां पर इजराइलियों ने विजयियों को हासिल किया। इजराइली विजयी हुए, हर एक युद्ध में वो लोग विजयी हुए। दाऊद भी हर एक युद्ध में विजयी हुआ, परंतु इसलिए नहीं कि वो बलवान थे, इसलिए नहीं कि वो युद्ध में निपुण थे, बल्कि इसलिए क्योंकि परमेश्वर उनकी ओर था। हाँ मेरे प्रियो, यही आज सुबह में मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, परमेश्वर आपकी ओर है। परमेश्वर का दाहिना हाथ आपकी ओर है, आपके ऊपर है। परमेश्वर का प्रसन्न मुख आपकी ओर है।
वो आपके मुख का प्रकाश आप पर चमकाएगा और आपको विजयी करेगा। हाँ मेरे प्रियो, जिस प्रकार से परमेश्वर ने दाऊद को युद्ध में विजयी किया, जिस प्रकार से परमेश्वर ने इस्राएलियों को युद्ध में विजयी किया और उन्हें बहुत से लोगों पर विजयी करके कनान देश का अधिकारी बनाया, उसी प्रकार से परमेश्वर आपको भी आपकी हर एक परिस्थिति पर, हर एक विपत्ति पर, हर एक संकट पर, हर एक दुख पर, हर एक बीमारी पर विजयी करेगा। क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, क्योंकि उसका दाहिना हाथ आपके ऊपर है, क्योंकि उसके मुख का प्रकाश आपके ऊपर चमकेगा। हाँ मेरे प्रियो, इसलिए परमेश्वर आपको विजयी करेगा। यदि आप चाहते हैं अपने जीवन में विजयी होना, सफल होना, तो आपको चाहिए कि आप अपनी बल शक्ति बुद्धि पर निर्भर न रहकर परमेश्वर के दाहिने हाथ पर निर्भर रहें, यानी कि परमेश्वर पर निर्भर रहें, तो वो आपको विजयी करेगा। जिस प्रकार से उसने इजराइलियों को किया और दाऊद के किया, उसी प्रकार से परमेश्वर आपको भी हर एक परिस्थिति पर विजयी करेगा। जब आप उस पर निर्भर हो जाएंगे, आप अपनी बल शक्ति बुद्धि से कुछ नहीं कर सकते। बाइबल कहती है कि तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते, प्रभु यीशु मसीह ने कहा। परंतु यदि हम प्रभु यीशु मसीह में लिपटे रहें, उससे चिपके रहें, उस पर भरोसा रखें, उस पर विश्वास करें, तो हम सब कुछ कर सकते हैं। यानी कि तब हम विजयी हो सकते हैं, तब हम सफल हो सकते हैं, तब हम आशीषित हो सकते हैं, जब हम परमेश्वर से लिपटे रहेंगे, जब हम उस पर निर्भर रहेंगे, जब हम उस पर भरोसा रखेंगे, जब हम उस पर विश्वास रखेंगे। हाँ मेरे प्रियो, हम ऐसे परमेश्वर पर भरोसा करते हैं। तो यदि आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो परमेश्वर पर निर्भर रहें, और जब आप परमेश्वर पर निर्भर रहेंगे तो परमेश्वर अपनी दाहिने हाथ भुजा से, परमेश्वर अपने दाहिने हाथ से आपकी सहायता करेगा। अपने मुख का प्रकाश परमेश्वर आप पर चमकाएगा और आप एक सफल व्यक्ति हो जाओगे, आप विजयी हो जाओगे। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे, आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर वचन के लिए जो तूने हमारे जीवनों में दिया। प्रभु सच में पिता परमेश्वर, इजराइली इसलिए विजयी नहीं हुए क्योंकि वो युद्ध में निपुण थे, या फिर वो जनसंख्या में बहुत ज्यादा थे, या फिर वो बलवान थे, बल्कि वो इसलिए विजयी हुए क्योंकि तू उनकी ओर था। तूने अपनी दाहिनी हाथ से उनके लिए युद्ध लड़े और तूने उन्हें विजयी किया और कनान देश का अधिकारी बनाया। प्रभु तुझसे प्रार्थना है पिता परमेश्वर, आज सुबह में प्रभु आप इस भाई इस बहन को भी इसके दुख परिस्थितियों पर विजयी करें। पिता परमेश्वर, अपने मुख का प्रकाश प्रभु आज इस भाई के ऊपर, इस बहन के ऊपर आप चमकाएं मेरे पिता, और अपने दाहिने हाथ से प्रभु आप इनकी सहायता करें। प्रभु आप इनकी ओर हो जाएं पिता परमेश्वर। प्रभु तुझसे प्रार्थना है, जिस दुख में है, जिस परेशानी में है, जिस विपत्ति में है, जिस संकट में है, प्रभु यीशु तुझसे प्रार्थना है आप उस पर इन्हें विजयी करें पिता। जिस प्रकार आपने दाऊद को विजय किया, उसी प्रकार प्रभु जो इनका आत्मिक युद्ध है उसमें आप इन्हें विजयी करें। जिस युद्ध में, जिस स्ट्रगल में ये लोग चल रहे हैं, उस पर आप इन्हें विजयी करें पिता परमेश्वर। आप इनके साथ में होएं, अपने दाहिने हाथ से आप इनका युद्ध लड़ें मेरे प्रभु। पिता परमेश्वर, जब इनका भरोसा तुझ पर है प्रभु, तो आप अपने मुख का प्रकाश इन पर चमकाएं, इनको एक सफल व्यक्ति बनाएं प्रभु, इनको आप विजयी करें पिता परमेश्वर। तुझसे प्रार्थना है प्रभु, इस भाई इस बहन के दुखों पर दृष्टि कर पिता परमेश्वर। आप इनके आंसुओं को पोंछ डालें प्रभु, इनके दुखों को आप आनंद में बदल डालें प्रभु। इनकी मन की बातों को आप जानते हैं, जिन बातों को इसने किसी से नहीं कहा, जिस बात के लिए भाई ये बहन परेशान है, उसको आप जानते हैं प्रभु। उस बात का आप इनके जीवन में उपाय करें पिता परमेश्वर, जिसके लिए तुझ तेरे सामने आए हैं मेरे प्रभु, तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं पिता। प्रभु तुझसे प्रार्थना है आप इस भाई इस बहन की प्रार्थनाओं को सुने। तेरा वचन कहता है प्रभु कि यदि तुम दीन होकर मेरी ओर फिरो तो मैं तुम्हारी सुनकर तुम्हारे देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। हाँ मेरे प्रभु, जब ये भाई बहन दीन होकर तेरे पास आए हैं, तेरे सम्मुख झुके हुए हैं, तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं, अपने आप को इन्होंने दीन किया है, तुझसे अपने आंसुओं को बहा रहे हैं तेरे सामने, तो तुझसे प्रार्थना है यीशु आप इनके देश को ज्यों का त्यों कर दें, इनके जीवन को प्रभु आप ज्यों का त्यों कर दें। कहने का मतलब प्रभु आप इनके जीवन में आशीषें दें पिता परमेश्वर, इनके जीवन से उस परिस्थिति को, उस विपत्ति को आप हटा दें प्रभु, उस दुख को आप दूर कर दें जिससे ये जूझ रहे
हैं, जिस परेशानी से स्ट्रगल कर रहे हैं मेरे प्रभु, उससे आप इनके जीवन से दूर कर दें। इनके जीवनों में आप सुख शांति को दें मेरे प्रभु, समृद्धि को आप इनके जीवन में दें मेरे प्रभु, इनके कामों को आप सफल करें पिता परमेश्वर। आज के दिन में ये भाई बहन जिस काम पर हाथ लगाते हैं प्रभु, सफल हो जाइए यीशु नासरी के नाम से। जहां कहीं ये जाते हैं प्रभु, तू इनके साथ में हो, तेरा दाहिना हाथ इनके साथ में हो, तो इनकी ओर से हो पिता परमेश्वर, तू इनकी रक्षा करना पिता परमेश्वर। हर एक दुख बीमारी परेशानी से आप इन्हें बचा करके रखें, हर एक संकट से, हर एक दुर्घटना से प्रभु आप इन्हें बचा करके रखें, हर एक महामारी से आप इन्हें बचा करके रखें। ये हर एक बीमारी जो इनके शरीरों में पाई जाती है, हर एक बीमारी जो इनके परिवारों में पाई जाती है प्रभु यीशु नासरी के नाम से वो दूर हो जाए। हम तुझ बीमारी को आज्ञा देते हैं, इनके शरीरों को छोड़ दे यीशु नासरी के नाम से, चली जाए इनके शरीरों को छोड़ करके यीशु नासरी के नाम से। हर एक बीमारी चली जाए यीशु नासरी के नाम से। आप अपनी बीमारी का नाम लेके कहें, यीशु नासरी के नाम से चली जा मेरे शरीर से, यीशु नासरी के नाम से चली जा मेरे शरीर से। उस यीशु के नाम से जिसने आपके लिए कोड़े खाए, जिसने इस बीमारियों के बदले कोड़े खाए, जिसने आपके गुनाहों को अपने ऊपर उठा लिया, उस यीशु के नाम से उस बीमारी को डांटेंगे। यीशु नासरी के नाम से चली जा हर एक बीमारी, मैं तुझसे आज्ञा देता हूं, मैं तुझे आज्ञा देता हूं यीशु नासरी के नाम से चली जा। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया मेरे प्रभु। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आज के दिन भर प्रभु आप इनके साथ में हुए मेरे प्रभु, इनका दिन आज अच्छा जाए प्रभु, इनके काम सफल हों, तेरी आशीषें तेरी बरकत प्रभु इनके घर परिवार में आए, तेरी सुख शांति समृद्धि इनके घर में बनी रहे पिता परमेश्वर। इनके बच्चों पर तेरी आशीष हो मेरे प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज के दिन को हम तेरे हाथों में देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो हम आप सबका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ इस प्रार्थना में बने रहे। हम आशा करते हैं कि आपने प्रार्थना और वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष पाई है। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।